ओम शांति। तो आज का चर्निंग था आज के स्लोगन के ऊपर, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। तो मैं जब परवाने के ऊपर सोच रही थी और साथ में रिसर्च भी कर रही थी, तो मौत और लाइट के बारे में कुछ जाना है और एक विचित्र बात समझ में आया कि मौत जो है, जो ये इंसेक्ट है, वो लाइट के ओर आकर्षित होते हैं और लाइट की ओर आकर्षित माना एक्चुअली जब मूनलाइट होता है तब ऊपर की ओर फ्लाई करते रहते हैं मौत। उस लाइट से आकर्षण होता है। बट एक विचित्र बात है कि मौत जब ब्राइट लाइट के सामने जाते हैं तो फिर उसका जो आँख है, जो रात को दिखने वाला जो कैपेसिटी है, वो ख़त्म हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। इसी कारण से वो इंसेक्ट क्या करता है कि उसका जो डॉर्सम पार्ट, पीछे वाला पोर्शन को वो लाइट की तरफ रख कर फिर वो जो लाइट का जो हीट रेडिएटिंग एक थर्मल रेडिएशन जो है, उसको फील करते हुए वो ऊपर की ओर जाते रहते हैं। तो ये मैकेनिज्म यूज़ होता है। तो जैसे परवाना है, अगर परवाना बनना है, बाबा ने आज कहा कि फरमान, बाबा के फरमान को समझना है और उसके हिसाब से चलना है। बाबा का फरमान है और साथ में कुर्बान भी करना है। और कुर्बान जब करते हैं तब जाके परवाने बनते हैं। तो जैसे हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में हम जब बाबा की ओर आकर्षित होने लगते हैं, बाबा से योग लगाना शुरू करते हैं, उस समय बाबा के करीब जाते ही सारे जो हमारे अंदर वीकनेसेस है, वो सारे बातें पॉपअप होने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आयरन में जो रस्ट है वो दिखने लगता है और फिर धीरे धीरे जब रस्ट साफ होते जाता है तो वो मैग्नेट आयरन को खींचने लगता है। बट बाबा तक पहुंचने के लिए बाबा ने कहा भी कि माया बहुत आती है योग के समय। तो बाबा से योग लगाते समय आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत अट्रैक्ट करने लग जाते हैं और जैसे मौत ब्लाइंड हो जाता है और बचाने के लिए वो मौत का डॉर्सम पार्ट, पीछे वाला पोर्शन लाइट की तरफ करके फिर मूनलाइट की ओर या कोई भी लाइट की ओर उड़ने लगते हैं, वैसे हम लोग भी अगर आर्टिफिशियल लाइट, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा है कि नाम मान शान, वो सब है आर्टिफिशियल लाइट। तो वो आर्टिफिशियल लाइट रियल दिखने लग जाता है और बहुत वैलिडेशन भी होता है और बातों से वैलिडेट करने के कारण हम फंस जाते हैं उसमें और उसमें फंस कर
फिर जैसे मौत एक वो जो लाइट है उसकी तरफ आकर्षित होके उसमें क्रैश हो जाते हैं और फिर मर जाता है, वैसे हमारा भी ये हाल होता है। उसमें हम लोग डूब जाते हैं नाम मान शान में। और मुझे आज एक बात समझ में आया, जो हम लुकिंग गुड सिंड्रोम करते हैं, जो अच्छा दिखना चाहते हैं, बाहर से बिहेव करने की कोशिश करते हैं, अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, पर अंदर हम जो है उस पर ध्यान नहीं रहता है, वो भी कहीं ना कहीं नाम मान शान का ही कारण है। तो वहाँ पर थर्ड आई ब्लाइंड हो जाता है, और थर्ड आई ब्लाइंड होने के कारण हम ऊपर की ओर उड़ नहीं पाते हैं। तो बाबा का फरमान है, और फरमान शब्द को मुझे ऐसे फील हुआ कि इसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, क्योंकि फरमान शब्द में फीलिंग्स भरा हुआ है, और एक बाप का फीलिंग है कि हमें बाबा का फरमान है कि उसको फॉलो करना है, बाबा के डायरेक्शंस को फॉलो करना है। और जो भी आर्टिफिशियल लाइट्स है उस पर आकर्षित ना होना, इस दुनिया की चीज़ों पर, नाम मान शान पर आकर्षित नहीं होना, वो है कुर्बान करना। और जब ये सरेंडर होते हैं, पीठ दिखाते हैं, तब हम धीरे धीरे उस स्पिरिचुअल जर्नी में ऊंचा उठने लग जाते हैं और बाबा के फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने लगते हैं। तब जाके हम उस परवाने स्टेट तक पहुंच पाते हैं। आप लोगों को समझ में आया? हाँ, बोलिए। दीदी मुझे इसमें कुछ एक और चीज मुझे लग रहा है कि एक और पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि आर्टिफिशियल लाइट्स को छोड़कर बाबा की रियल लाइट पर कुर्बान होते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, वो इल्यूजन्स जो हैं, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और बहुत लुभावनी है, तो उसको भी टेस्ट करते हैं और उनको पता है कि इससे हमारी स्थिति गिरी से उनमें उनसे आकर्षित होने के बाद भी हम लोग नीचे ही गिरे। तो ये एक्सपीरियंस भी कभी कभी बाबा के साथ में हमें बाबा के फरमान पे सरेंडर होने में बहुत हेल्प करता है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, वो एक्सट्रीम में जब जाते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है कि कोई हमें बाबा मुरली द्वारा हमें समझ दे रहे हैं, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, चरण नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, या किसी के द्वारा उस बात को, वो बात सामने आया, सपोज सिस्टर डिनीस का ही एक क्लास सुना है, सुन के भी हम समझ नहीं पाए, हम फॉलो नहीं किया, जब तक सुना बहुत अच्छा लगा, फिर छोड़ दिया। तो तब क्या होता है, तब समय सिखा देता है। ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जहाँ पर बहुत जोर से गिरेंगे, जैसे मौत जाके वो लाइट में क्रैश होते हैं। तो मौत जाके जब लाइट में क्रैश होता है तो फिर वहाँ पर उसका डेथ हो जाता है, राइट, मर जाता है वो। तो वैसे ही वो एक्सट्रीम स्टेट आएगा, और एक्सट्रीम स्टेट जब आएगा तब जाके रियलाइजेशन होता है, तब जाके वो इल्यूजन टूटता है, वो वैराग्य वृत्ति आता है, और फिर हम परवाने बनते हैं, सरेंडर होते हैं बाबा के आगे। और दीदी ये जो सिचुएशन है जो अभी आप बताया कि
क्रैश हो जाता है, हम्म, मर जाते हैं। तो ये वो स्थिति भी हो जाती है कि हम इनकेपेबल हो जाते हैं, बहुत ही वल्नरेबल स्टेज होती है ये। हाँ। जब हमारा वो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो टूटता है एक्चुअली, वो उसमें वो क्रैक आता है और उसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हम बाबा बाबा इज द ओनली वन हु इज गिविंग अस द राइट डायरेक्शन, राइट विजडम, हम्म। एक्यूरेट डायरेक्शन रादर। तभी वो क्रैश होने के बाद ही एक बल, एक भरोसा आता है। यस। हम्म। है ना। और हम्म। मौत मौत बनने से पहले जो प्यूपा स्टेज होता है, वो हम्म। प्यूपा स्टेज, वही जैसे कल ये परसों जो चर्निंग में हम लोगों ने बात किया था, हम्म। हम्म। डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमें पता है कि प्यूपा है वो बाउंड्रीज जिसमें हम सेफ रहते हैं अंदर। और हम्म। वो लर्निंग स्टेज, वो हीलिंग स्टेज है। और वो हील होने के बाद जब धीरे धीरे वो वॉल्स को, वो बाउंड्रीज को तोड़ना शुरू करते हैं उड़ने के लिए, तोड़ते हम्म। समय ही हम वल्नरेबल स्टेट में होते हैं। क्योंकि हम्म। उस समय क्या है कि एक अंदर वाला स्पेस से, एक लिमिटेड स्पेस से हम बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले वो ब्राइट लाइट ही दिखाई देगा हमें। जहां पर भी हम जाएंगे वो ब्राइट लाइट नजर आता है। बिल्कुल। और जी जी। फिर वो मतलब ये ब्राइट। बताना चाह रहे ना कि जब मैं मतलब मुझे मुझे अपना पर्सनली ऐसा फील होता है जो मैं शेयर कर रही हूँ हम्म। कि वो जो ब्राइट लाइट दिखने का जो आधार होता है, वो हम्म। जो एक्सट्रीम डार्कनेस जो मैंने एक्सपीरियंस की ना, वो जहाँ पे मैं वल्नरेबल हूँ, इनकेपेबल हूँ, तो मुझे वो लाइट सबसे ज्यादा ना पावरफुल लगती है। मतलब एक होप होती है उसमें, उसमें हम्म। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि प्यूपा स्टेज में जब रहते हैं तो वो, हम्म। हाँ, भले हीलिंग हो रहा है, भले हम हम्म। कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम थियोरेटिकल सीखते हैं, राइट। हम्म। हम प्रैक्टिकल नहीं सीखते हैं। हम्म। प्रैक्टिकल हम प्यूपा से बाहर निकलने के बाद सीखते हैं। और जब प्यूपा से बाहर निकलते हैं और प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पर वो ब्राइट लाइट जो है, वो जो आर्टिफिशियल लाइट है, वो ओरिजिनल लाइट की तरह दिखेगा। बट दीदी वो जो प्यूपा स्टेज है, हम्म। जैसे इमेजिनल सेल्स हैं, जिसमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं हाँ। और कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी ग्रॉस नहीं है, ग्रॉस इन द सेंस कि कुछ भी उसमें रिफाइनमेंट नहीं होती है। हाँ, ग्रॉस नहीं मेनली बोलूंगी। वहाँ हीलिंग करते हैं हम अपने आप को, राइट। राइट राइट, हम्म। एब्सोल्युटली। ओके ओके ओके। बट बाहर निकलने के बाद भी ट्रॉमा लेने का चांसेस है। ऐसे नहीं है कि हम एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, पर हमें अवेयरनेस बहुत अच्छा से रखना पड़ेगा, टेंशन रखना पड़ेगा। जब हम बाउंड्रीज को तोड़ के बाहर निकलते हैं, प्यूपस को तोड़ के जब बाहर निकलते हैं, तो उस समय अवेयरनेस रखना पड़ेगा, हर स्टेप में एक्यूरेसी, सोच समझ के चलने का, एक ओके। परखने का शक्ति होना चाहिए, कौन सा आर्टिफिशियल लाइट है, कौन सा रियल लाइट है। हम्म। अगर वो अवेयरनेस नहीं होगा तो फिर आर्टिफिशियल लाइट को ओरिजिनल लाइट समझ के उसमें क्रैश हो जाएंगे, है ना। क्योंकि वीकनेस तो आएगा, माया तो दिखाएगी बहुत सारी चीज़ें, पर उसको परख लेना सही समय पर, परख कर पीठ दिखा देना। जैसे वो इंसेक्ट अपना डॉर्सम पार्ट को लाइट के तरफ कर देते हैं ऊपर उड़ने के लिए, क्योंकि वो ब्लाइंड कर देता है उसको। वो रात को नाइट एडेप्टिव जो कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर देता है लाइट। तो हमारा थर्ड आई ख़त्म हो जाएगा, माना हम सेल्फ को, स्वयं को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, अगर परखने का शक्ति नहीं होगा तो। और जैसे ही बाहर निकल गए तो फिर हम उड़ नहीं पाएंगे ऊपर बाबा के पास। तो इसी को बाबा ने कहा है कि बाबा का फरमान पर चल के और साथ में कुर्बान करके
फिर परवाने बनना है। तो परवाने स्टेट पर जाने के लिए एक तो बाबा का फरमान का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, जो भी बातें आएंगे उसको परख कर उसको कुर्बान करके बाबा पर फेथ रख के, एक बल एक भरोसा। और जब फेथ है, बाबा पर फेथ होना माना फिर डाउट शब्द हमारे जीवन में है ही नहीं। बाबा के लिए डाउट नहीं है, तब जाके वो फेथ स्टेट आएगा और फिर जाके वो परवाने बनेंगे कि चाहे ऐसे भी दिख रहा हो कि इस सिचुएशन में मेरा मरने का चांस है, इस सिचुएशन में पूरा फेलियर दिख रहा है, पर बाबा का फरमान है ऐसे। और बाबा का मेन फरमान क्या है, कोई बता सकते हैं? मुरली में जो कहते हैं बाबा, फिर वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हाँ, तो उस फरमान पर चलना, उस फरमान पर चल के जब सारे बातों को कुर्बान करते हैं, तब जाके ऊंचा ऊंचा उड़ पाते हैं। जैसे वो मौत भी ऊंचा ऊंचा उड़ पाते हैं, वो मूनलाइट की तरफ उड़ पाता है। क्लियर होगा वो परवाना स्टेट? किसी को इसमें कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। समटाइम्स इट हैपेंस कि बाबा का कोई महावाक्य अगर हम प्रॉपर्ली परख नहीं पाते उस सिचुएशन में, तो हम ये भी इल्यूजन में आ जाते हैं कि बाबा का ही कोई और महावाक्य को ले करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर Right. मतलब मरने नहीं देते, सच्चा परवाना नहीं बन पाते। एंड देन लेकिन वो एक्चुअल में मोरालिटी भी हो सकता है, और लेकिन हम यूज करते हैं कि वो बाबा ने बोला है। मिस इंटरप्रेट करके हम क्या है कि वो उस लाइट में, आर्टिफिशियल लाइट की ओर आकर्षित हो जाते हैं, है ना? यस। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा परखने की शक्ति चाहिए, क्योंकि एट दैट टाइम हमें यही लगता है कि ये सही है। यस। एक्चुअल में वो होता नहीं है। इसी कारण से चर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। चर्निंग एक दिन में नहीं होता है। इनिशियली लगता है हमें कि चर्निंग करना, क्योंकि बुद्धि को हैबिट नहीं होने के कारण लेजी हो जाते हैं, करना नहीं चाहते हैं, एक रिजेक्शन आ जाता है। पर इनिशियली हमें ज़बरदस्ती करना है, भले कुछ भी नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको लिखना है। ये नहीं सोचना है कि ग्रुप वाले सब क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे, क्योंकि ये सब चर्निंग अपने लिए कर रहे हैं। और जब चर्निंग करना शुरू करेंगे, धीरे 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 जब क्लीन होगा बुद्धि, तब जाके वो डेप्थ समझ में आएगा। देवबन, आप शेयर करेंगे आपको आज चर्निंग करके कैसे लगा? ओम शांति। ओम शांति। मतलब सबसे बड़ा जो हुआ तो क्लैरिटी मिला, क्योंकि रनिंग करते टाइम काफी सारी पॉसिबिलिटीज को देखा। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि निकले एक चीज को चर्न करने, फिर मैं एग्जांपल तो दूंगी क्या हुआ, बट जस्ट एट हायर लेवल की निकले किसी एक ये परवाने वाले पॉइंट पे चर्न करते करते फिर मैं पहुंच गई अपने माया तक। माया मुझे क्या पिक्चर दिखा रहा था, फिर माया पिक्चर दिखा रहा था, तो उसकी ऑथेंटिसिटी को सब चढ़ने समझने के लिए कि वेदर इट इज माया और इट इज एक्चुअल थिंग, फिर और पॉसिबिलिटी देखा, तो फिर एक ऐसा चीज सामने है जो मुझे एकदम मेरे ईगो को एकदम बहुत ऊपर लेके जा रहा था ना। तो फिर वो चीज जैसे ही दिखा वो ऐसा टूट गया पूरा एकदम,
लाइक 1 मिनट में टूट गया। तो मेरा जो एक आर्टिफिशियल ऐसा था, ओ आई एम डूइंग गुड वाला जो है ना, अंदर एक फीलिंग था, वो चाहे आप भी बोलो या कोई भी बोले ना, फिर भी मैं अपने अंदर वो कुशन बना के रख दिया, आई एम डूइंग गुड और आई एम गेटिंग अ प्रिविलेज्ड स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम बाबा। तो वो ऐसा टूट गया। तो तब जाके मुझे रियलिटी दिखा। पेनफुल था to accept. Now I'll tell the example after what exactly happened, but वो painful था उस टाइम पे, but acceptance आया और मेरा ego shattered हुआ। फिर मेरा माइंड थोड़ा सा, बोलते हैं ना, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, थोड़ा सा ब्रॉड हुआ। वो वेसल में जितना कीचड़ था वो थोड़ा सा शायद एक बूंद कम हुआ होगा उसमें, वैसा हुआ। तो बेसिकली जब मैं ये परवाने वाला टर्न कर रही थी, करते करते मुझे कुछ ऐसे ही अचानक से आया कि I am so fortunate that Baba is giving me such a special treatment. Didi is here. No, nobody is getting this kind of treatment. I am getting like 24/7 because when you are saying, we are talking about multiple churning, multiple things. बहुत सारी चीजें आप बताते हो, सुनते हो, तो कुछ स्थिति आपकी देख के भी लग रहा है ऐसा, बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा स्टेट आप पहुंच चुके हो, या कुछ कहीं ना कहीं पे ना वो अंदर एक हल्का सा एक ईगो बिल्ड हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ महान आत्मा हूँ, इसीलिए बाबा मेरे को ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिर जब मैंने पॉसिबिलिटी आपको बताया कि ये दीदी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, फिर जब देखा तो लगा कि वो होता है ना स्कूल में देखना, कभी 12th में या 10th में लास्ट एग्जाम से पहले टेस्ट एग्जाम में कम मार्क्स मिलता है तो स्पेशल क्लासेस चलते हैं बच्चों के लिए कि स्कूल के बाद भी क्लास करना पड़ेगा। सो आई फेल्ट लाइक मे बी आई नीड स्पेशल ट्रीटमेंट बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये ज्ञान मेरे क्लैरिटी ब्रेन में नहीं है, इसीलिए शायद हो सकता है कि बाबा इज गिविंग मी स्पेशल क्लास की बाकियों को समझ में आता है, आपको नहीं आता है, यू नीड दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। जब ये पॉसिबिलिटी दिखा तो मुझे लगा कि ये तो कितना बड़ा ईगो बन के बैठा था अंदर, वो शैटर्ड हुआ। तो नॉट जस्ट थिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि सब कुछ छोड़ के बंद करके अगर बैठे तो जो अंदर से आवाज आ रहा था एक के बाद एक के बाद एक, वो मुझे मेरी स्थिति को एलिवेट किया। एंड आई थिंक ओवर द डे इट कन्वर्टेड इनटू पावर। आई हैव वीकनेस ऑफ टचिंग माय लैपटॉप, गोइंग टू माय वर्क, तो बट कहीं ना कहीं एज इट वर्कड एज अ पावर, I could judge things before. कोई फोन आया तो am I going to pick it up or not? So subtly बहुत काम किया, plus the clarity of mind. थैंक यू देवबन। किसी को कुछ और शेयर करना है चर्निंग के ऊपर? चर्निंग करने से क्या फायदा मिला? दीदी मुझे जो लगता है, जब मैं आपकी डांट खर्च करती हूँ, जब आप स्ट्रिक्टली बोलते हो, तो मुझे ऐसा अदरवाइज मैं कभी कभी क्या करती हूँ उसको, जब मॉर्निंग में पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत सोचती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। बट जब मैं करती ही हूँ, उसे थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ, कोशिश करती हूँ, तो मुझे ना, मैं एक्चुअली बाबा से कनेक्ट हो पाती हूँ। बाबा से इन द सेंस कि वो एक स्टेज मैं महसूस कर पाती हूँ जिसमें मुझे अच्छा फील होता है, और मैंने चेक भी किया है कि वो कैसा फील होता है। इट्स की लाइक कि वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आती है, और लगता है कि मुझे नहीं, और ये भी अपनी भी थोड़ी स्थिति पता चलती है कि अभी करना है, स्टेज है कि मुझे रेगुलर करना चाहिए, जिससे मेरा प्रोग्रेस होगा, बिकॉज ये कोई फाइनल नहीं है जो मैं कर रही हूँ, तो अभी बहुत कुछ करना है, और जिससे ही मेरी हीलिंग और स्टेबिलिटी, पुरुषार्थ, ये सब इम्प्रूव होंगे, मुझे ऐसा फील होता है। राइट, थैंक यू अंकिता बहन। हाँ देवबन बोले। चर्निंग से एक पॉइंट पैदा हुआ कि जैसे अमृत वेला मेरे को नहीं हो रहा था ना ठीक से, तो नहीं मतलब मीनिंगफुली नहीं हो रहा था, तो फिर मेरे को रियलाइज दैट पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसे करके वो अब जैसे एक एक पॉइंट चर्निंग का डालते थे, 10 दिन में 1 दिन, 10 दिन में 2 दिन, ऐसे करते करते अभी थोड़ा सा, क्योंकि उस पर टाइम बीत जाता है, तो वो it helps me in doing Amrit Vela, to be honest, because it builds that concentration, right, that enables me to travel to Paramdham, and धीरे धीरे वो इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है।
नाइस, थैंक यू। और कोई शेयर करेंगे? Yes, Judy. When I do हाँ journaling and I start writing, हाँ when I reach to the conclusion, मतलब जिस point को मैं start करती हूँ सोचना, और जब मैं जो सिस्टर डेनिस बोलते हैं ना कि spherical thinking, मतलब जहाँ से start किया, you go to a lot of possibilities and then you come back to that point. करेक्ट। कि then you are right, मतलब then you are in the right direction. कि आप वापस वहाँ पे आ रहे हो. तो when I do that, sorry, my background noise. So when I do that, I feel liberated. And when I do chant, it is the point from the Murli, but then I also do checking of my current situations, and sometimes I find the solutions from that journey. Yes. And I get liberated at that point. Nice. So yeah, this is the benefit for journaling for me. Yeah. Thank you. और कुछ शेयर करेंगे? और कुछ क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। दीदी एक चीज और हो रहा है कि जैसे चर्न करते हैं ना, जितना चर्न करते हैं वो मैंने आपसे बात करी कि उतना आर्टिकुलेट करके शायद अभी भी पेन डाउन करके ग्रुप में लिख नहीं पाते ऑल द थॉट्स, राइट? जिसे आप शेयर करते हो, इट्स काइंड ऑफ द होल सीन इज क्लियर। वो अभी तक फेज नहीं आया, बिकॉज ऐसा अभी भी लिखने जाओ तो थोड़ा लेजीनेस लगता है कि इतना बड़ा कौन लिखेगा, आई प्रोबेबली सेंड अ वॉइस नोट। बट आज जब शाम को फिर मैंने कुछ लिख के रखा था, वो डिलीट हो गया, तो फिर से दोबारा मतलब मैंने कुछ और ही तो लिखा, तो थोड़ा सा वो ठीक लगा, बट वो लेजीनेस आता है। आई एम गेसिंग वो धीरे धीरे चर्न करते करते जाएगा। तो इम्प्योरिटीज हटते जाता है और प्यूरिफिकेशन भी होता है चर्निंग से, राइट? जैसे सुबह लिखने बैठे थे तो चर्न जैसे शुरू में ऐसा ब्रेन चल ही नहीं रहा था, तो फिर ऐसा कुछ भी रैंडम आ रहा है, फिर धीरे 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 उस टॉपिक में आई थिंक इट मूव टुवर्ड्स दैट। दीदी मैंने जब चर्न करना शुरू किया, जैसे पहले भी जैसे मुरलियां पढ़ रहे थे, तो ऐसा एक दो बार ऐसा संकल्प आया कि ये पॉइंट ना समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं एक डेड एंड पर पहुंच रही थी और एकदम से जैसे फोन उठाया और मेरा मन किया कि मैं आपसे पूछूं, मतलब इसकी क्लैरिटी लूं। फिर मैं बाबा के सामने बैठी थी, तो मैंने कहा बाबा मुझे गाइड करो कि मैं किस लाइन पर जाऊं, मतलब इसको फर्दर कैसे तोड़ूं। एंड और फिर क्या हुआ कि आई लेफ्ट इट देयर, and my mind was not moving forward. I left it there. I said, I just told myself, give more time. थोड़ा रुक जा और थोड़ा सोच, और I left it. I saw कि even when I'm not working on the thought कि मुझे सोचना है, I would get thoughts. Like even when I'm listening to Murli, बीच में suddenly मेरा mind खुलता है कि अच्छा इसका ये मतलब था, मतलब। और उस जैसे जैसे वो थॉट खुल रहा था, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे अंदर ये पॉइंट्स मेरे को, आई वाज इन द डार्क इन दीज थॉट्स, आई वाज गेटिंग क्लैरिटी ऑन इट एंड आई वाज फीलिंग माय माइंड बिकमिंग बड़ा, मतलब मेरी सोच थोड़ी बढ़ रही, आई वाज ओपनिंग अप टू सी अदर साइड व्हिच आई डिडंट नो कि ये भी साइड है। एंड उससे मेरी एक्सेप्टेंस बढ़ी टुवर्ड्स मी एंड टुवर्ड्स पीपल अराउंड मी, कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटी छोटी बातें। आई वाज स्टक बहुत सारा, एक बार बाबा ने मुझे नहीं समझ में आ रहा था, एक मुरली का एक दो पॉइंट्स था, आई वाज रीडिंग 86 मुरली, और उसमें बाबा ने कहा कि विधातापन का जो गुण है, इट इज सच ए बिग गुण, ये सारे गुणों को दबा देता है, ऐसा ये सारे कमजोरियों को दबा देता है। तो आई वाज स्टक, मैंने कहा वी बाबा आप तो क्लेंस करने की बात करते हैं, तो ये सो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट पॉइंट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज even when I'm not fully sorted, my mind thinks about it, and when I seek Baba,
I'm not restricting myself to Amrit Vela only कि मैं उसी से मैं सोचूंगी, but it helps me in sorting other thoughts also, which I feel very happy to accept those instances बाबा कहते. नाइस, थैंक यू. एक और पॉइंट मैंने शेयर करना भूल गई. मौत जो लाइट की ओर आकर्षित होता है, उसमें वो एक नेविगेशन समझते हैं उस लाइट को, और वो गाइडेंस के हिसाब से ऊपर की ओर फ्लाई करता है. तो सिमिलरली जैसे हम लोग बाबा के फरमान को मानते हुए गाइडेंस द्वारा ऊपर की ओर, स्थिति को ऊपर की ओर ले जाते हैं, ऊंचा ले जाते हैं, तो वो भी एक सिमिलरिटी है मौत के साथ. और इसी कारण से परवाने वाला बात बाबा ने कहा. ठीक है, फिर और किसी को कुछ शेयर करना है? ये जो परवाने वाला जो थॉट प्रोसेस था दीदी, उसमें बस मुझे एक पॉइंट और ऐड करनी थी, हाँ. लाइक व्हिच आई ऑलवेज यूज्ड टू सी कि like often when I used to see these moths flying around lights, like, and we used to see it more especially during the rainy days. Rainy season, हाँ. I like used to see that, or also especially I used to observe it in Delhi, where the lights were very, जैसे typical lights होते हैं ना, yellow lights, उसमें ये बहुत घूमते थे बहुत. And I would always wonder, like, जब इसको पता है कि ये नहीं जाएगा तो why it is going. So like of course आपने जो भी journey बताई, it adds more कि it uses its defense mechanism also, but I also feel that it has an instinct, it's being pulled intuitively, मतलब it's being pulled towards it, like वो उसकी एक वो हो रही है, आकर्षण हो रही है, which it is getting satisfied by these artificial light. मतलब, and what I interpreted in the morning was like कि many bhakts and all these people of other religious phases, they also get pulled towards such light, but Yes. they are artificial. So they are not able to get the path fully. And when Baba gives, like, Farman ko I interpreted as dictate, and when Baba gives is as a dictate, or like to be followed discipline, so then that gives to as a जैसे horse का वो दो sides होते हैं ना, where it keeps itself so that it doesn't get here लगाम and की there. तरह, right? हाँ, like, so it gives like that kind of where it is not able to see anywhere but to see the, so that it doesn't see here and there and moves towards the real inner self. Right. But I got clarity from what you mentioned. Thank you. ठीक है, फिर हम दीदी, I have a question. हाँ, मानसी बहन बोलिए. जो आपने बोला ना कि मौत नेविगेट करता है, मैंने वो पढ़ा था कि वो सेलेस्टियल बॉडीज माना जो मून है या जो लाइट उनको दिखता है, तो वहां पे वो उसका डायरेक्शन होता है, राइट, जाने का. राइट. और फिर वो लाइट, मतलब फिर वो जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं या कोई भी लाइट है, वो थोड़ी ब्राइट होने के कारण वो वहां पे आकर्षित होता है. इज इट व्हाट इट इज? हाँ, तो पर वो ब्राइट लाइट जो है, वो ब्राइट लाइट जो है वो ब्लाइंड कर देता है. उसका जो नाइट एडेप्टिव कैपेसिटी है ना, वो खत्म कर देता है. इसीलिए एडेप्टिव कैपेसिटी, हाँ, जैसे हम सबका एक नाइट एडेप्टिव कैपेसिटी है. जैसे आप अंधेरे में जब शुरू में जाते हो, एक अंधेरे रूम में थोड़ा समय के लिए अंधेरा लगेगा, फिर आप एडेप्ट करने लग जाते हो, अंधेरे में भी दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, राइट? तो वो कैपेसिटी ब्लाइंड कर देता है उनका. अच्छा. तो इसी वजह से वो मौत जानता है कि ये ऐसे ब्लाइंड होगा, तो इसीलिए डॉर्सम पार्ट, जो पीछे वाला पोर्शन को लाइट की तरफ करके वो मूव करने लग जाता है ऊपर की ओर. ये एस्केप मैकेनिज्म है. ये मैं चर्निंग को मैं ग्रुप में शेयर करूँगी, जो मुझे मिला है रिसर्च करके. एक साइंटिस्ट ने इसका वो किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, और एक्सपेरिमेंट करते हुए ये मिला है उनको.
yes, I also read that. हम्म तो ये मुझे यही था कि वो ये मुझे समझ में नहीं आया जो आपने बोला कि हाँ वो हाँ ब्लाइंड हो जाता है, राइट? वो हाँ लाइट हाँ देखते यस जो बहुत ब्राइट लाइट होती है तो उसको दिखाई नहीं देता। करेक्ट तो फिर जो जो सच्चे परवाने बाबा ने बोला ना कि सच्चे परवाने बनो, हम्म दैट मीन्स कि वो जो परवाना होगा वो अपना बैक वहां पे करके डायरेक्टली ऊपर की ओर ही जाएगा, राइट? यस जो राइट डायरेक्शन है, हाँ लाइक थर्ड आई से देखेगा सब कुछ को सब कुछ ओके, उसको इस आंख से कुछ दिखाई नहीं देगा, राइट? राइट अच्छा, तो क्योंकि फिर वो वहां वो पे क्रैश नहीं होगा, बच जाएगा जब पीट यस कर देगा तो। यस क्योंकि ब्लाइंड होने का कारण वो क्रैश हो जाता है राइट और मैंने हाँ इंटरप्रेट किया है कि वो जब ब्लाइंड हो जाते हैं वो नाइट एडेप्टिव कैपेसिटी जब ख़त्म हो जाता है ब्लाइंड हो जाते हैं तो फिर हाँ वो थर्ड आई ब्लाइंड हो जाता है वो थर्ड आई ब्लाइंड होने के कारण तो जो नाम मान शान है उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं राइट हाँ और फिर फंस जाते हैं उस लाइट में ओके। तो उन लोगों का जो गोल होता है वो हमेशा लाइट ही रहेगा ना, लाइट ही परवान? रहेगा हाँ हाँ, because they know ओके that that is the guidance for us ओके फरमान फाइन, वही फरमान है समझ गया। हम्म हाँ, ये फरमान ही रहेगा, लेकिन जो हम आर्टिफिशियल लाइट और जो ओरिजिनल लाइट जो हम्म जो दो लाइट्स हैं, हम्म आई थिंक दैट इज ऑन आवर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द थर्ड आई। यस क्योंकि बहुत सारे महावाक्य आर्टिफिशियल महावाक्य होने के बावजूद भी हम इंटरप्रेट आर्टिफिशियल तरीके से देख लेते हैं और हमें वही आर्टिफिशियल लाइट बहुत रियल लगती है, एक सेंसेस क्योंकि द्वारा परसीव करना और एक बियॉन्ड सेंसेस परसीव करना ओके जो सेंसेस के द्वारा होगा वो आर्टिफिशियल रियल आर्टिफिशियल यस लगेगा, हाँ सोने का आयरन, राइट? यस और फिर जो रियल होगा उसको थर्ड आई से ही परसीव करना पड़ेगा। करेक्ट तो दिस इज लाइक वेरी गुड पॉइंट ना कि हम उसको उस तरह से परख सकते हैं कि जो सेंसेस के द्वारा मुझे बिल्कुल रियल लग रहा है वो महावाक्य नहीं हो सकता, मतलब वो बाबा का फरमान नहीं हो सकता। नहीं है हाँ राइट ओके तो ओके बियॉन्ड वेरी क्लियर। सेंसेस जितना आप देखोगे उतना आप ऊंचा आपकी स्थिति ऊंचा उठते जाएगा आप वो यस, और ये जो आर्टिफिशियल हम्म लाइट होती है ना वो भी हम्म आपको थोड़ा बहुत नशे में लेके आ जाती है, हाँ राइट इतना ऊंचा कर रियल देगी। महसूस कराएगा हाँ यस, और वो अपने इतना ऊंचा कर देगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये बाबा ने मेरे लिए किया, यस बहुत नशा चढ़ता है और फिर आप धड़ाम से गिरते हो, एक मतलब 2-3 दिन के बाद यू रियलाइज क्योंकि लाइट में क्रैश हो जाते हैं क्योंकि वो ब्लाइंड कर हाँ देता है ना तो यस। लाइट में जाके क्रैश हो जाते हैं और आपने एक और बात बहुत अच्छी बोली कि वो जो व्हाट इज यूज द वर्ड जो डॉर्सम कंफर्ट जोन में नहीं, तो वो हम पहले वो जो बाहर निकलते हैं ना बाउंड्रीज हाँ ब्रेक करते धीरे धीरे, प्यूपा उसके प्यूपा का पहले वाला स्टेज, प्यू सॉरी प्यूपा हाँ प्यूपा स्टेज, हाँ राइट? तो वो जो होता है वहां पे हम थियोरेटिकल प्रिपेयर करते हैं अपने आप यस को, यस दैट इज द हीलिंग विद नॉलेज वी चेंज आवर बिलीफ, राइट? करेक्ट So that is how we heal ourselves, that we use knowledge and power of yoga to change the belief in our mind. But करेक्ट when we come on the field, then we start coming into the field, and then we know that okay हाँ ये belief ऐसे काम कर रहा है, but वहाँ पे आकर के कभी-कभी हम फंस जाते हैं। वहाँ रियलिटी फेस करते समय ही आर्टिफिशियल लाइट में फंस जाते हैं And मेरे साथ यही सर आप ज्यादातर कह रहे थे ना कि आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। हाँ सॉरी मानसी बहन, आप बोलिए। हाँ मेरे को वो लगा जब हम फंसते हैं क्योंकि हम ना जब अकेले होते हैं और हील करते हैं और जब बाहर आते हैं तो मोरालिटी बहुत ज्यादा सामने आती है करेक्ट वो और हम सारे वो जो पुराने जो हमारा नॉलेज है जो हमने नॉलेज समझा इंफॉर्मेशन है वो सारे आएंगे एंड उसी समय हमें परखना है कि कौन सा रियल है कौन सा आर्टिफिशियल है आर्टिफिशियल की तरह आकर्षित अगर हो गए तो फिर इन्फ्लुएंस्ड हो गए तो वहाँ पर क्रैश हो जाएगा क्योंकि वहाँ थर्ड आई को बंद कर देता है फिर तो मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे समझ में भी आ रहा था कि थोड़ा बहुत कि दिस इज वैलिडेशन, बट देन आई डिड नॉट कैच कि मुझे ये लगा कि दिस इज बाबा गिविंग मी, तो आई वाज नॉट एबल टू फिर जब थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगा कि मोरालिटी है, तो आई वाज नॉट एबल टू स्टैंड अगेंस्ट इट, I was feeling fearful at that point of time. करेक्ट आता है And I was not able to stand for myself. इसीलिए तो बाबा
हर मुरली में कहते हैं कि हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि ये जो हमारा डाउट और फियर, ये सबसे पहले विघन बन के खड़ा हो जाता है और उसी को तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिस्क लेना होता है, क्योंकि वो I बहुत think रिस्की दिखाई देगा। जब वो बहुत ही वैलिडेशन मिल जाता है और आप फंस जाते हो, फिर वो ब्रेक, एक फियर ये भी रहता है कि वो फेस लूज हो जाएगा, यस, तो फिर आप मोडालिटी में आ जाते हो। क्योंकि उनके और बीच में ही रहते हैं ना हम, क्या? क्योंकि इतने सारे उन आत्माओं के बीच में ही हम रहते हैं हाँ, और उनसे ही हमें वैलिडेशन जरूरत है। यस। तो आप फिर आप रिस्क नहीं उठाओगे, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा तो आपका जो रियल फेस है वो रिवील हो जाएगा। करेक्ट। एंड देन यू विल cease to exist. यही है नाम मान शान। ओके, दिस इज वेरी सटल। यस, बाहर से नहीं दिखता हो, क्योंकि बाहर से तो आपके पास कोई पोजीशन है ही नहीं कि वो नाम मान शान वाला। करेक्ट, अंदर का नाम मान शान। मुझे अंदर लगा का मैं तो लेयर। बिल्कुल मुक्त हूँ नाम मान शान से, but this is very subtle. It Yes. cannot be seen through eyes. करेक्ट। Yeah, beautiful. Thank you. थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओके देन, थैंक यू। ओम शांति।